गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की नेक्स्ट टर्म डिस्कस करेंगे। वो टर्म क्या है आपकी? मोड। मोड होता क्या है? मोड इज़ द वैल्यू विच अक्कर मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन अ स्टैटिस्टिकल सीरीज। मतलब वो वैल्यू जो किसी सीरीज में मैक्सिमम टाइम रिपीट हो उसे क्या कह देते हैं हम? मोड। मोड को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? Z से। इट इज़ अनदर पोजिशनल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आज इस वीडियो में हम मोड निकालेंगे इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज का। तो सबसे पहले बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोड इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। जब हमने इंडिविजुअल सीरीज का मोड निकालना है तो फर्स्ट स्टेप आपका होता है अरेंज द आइटम या डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब डेटा को अरेंज करना, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में कर लो चाहे डिसेंडिंग में कर लो। उसके बाद उस डेटा में जो नंबर आपका मैक्सिमम टाइम रिपीट होगा वो नंबर क्या हो जाएगा? आपका मोड। सेम चीज़ हमने अरेंजमेंट की मीडियन में भी की थी। मीडियन निकालना हो तो पहले डेटा को अरेंज करते हैं इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये डेटा है, हमने इसका निकालना है मोड। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है? टर्म्स को अरेंज करना। अरेंज कर लेते हैं। सॉल्यूशन, अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग में कर लेते हैं। असेंडिंग का मतलब लोअर टर्म टू अपर टर्म। तो इस सीरीज में चेक करो आपकी लोअर टर्म क्या है। लोअर टर्म क्या है? 11। लिख लो, चेक कर लो। एक ही 11 है, कहीं और भी है? ये भी है, नोट कर लो। और कहीं पे है? नहीं। 11 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? क्या आएगी हमारी? 12। लिख लो। 12 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या है? 15। 15 कितने टाइम है? 1 2 3, 3 टाइम्स लिख लो। 15 के बाद नेक्स्ट क्या है आपका? 18। लिखिए। 18 के बाद नेक्स्ट टर्म 20। 20 के बाद नेक्स्ट क्या है? 21। चेक कर लो टर्म रिपीट तो नहीं हो रही। 21 कहीं और नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या है? 22, फिर 23। 23 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? 32। 32 कितनी बार है? 2 टाइम्स। फिर 33, फिर 35, 2 टाइम्स है। फिर 38, फिर 41। चेक कर लो नंबर ऑफ टर्म सेम है या नहीं। ये कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब इसमें चेक करो कौन सा नंबर ऐसा है जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ। 11 कितने टाइम रिपीट हो रहा है? 2 टाइम। 15 कितने टाइम रिपीट हो रहा है? 3 टाइम्स। और कोई नंबर रिपीट हो रहा है आपका? 35 कितने टाइम है? 2 टाइम। कौन सा नंबर है मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ? 15। तो मोड क्या आ जाएगा इस सीरीज का? 15। क्लियर हुआ? वो नंबर जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो इंडिविजुअल सीरीज में वो क्या होगा? उसका मोड। मोड को रिप्रेजेंट किससे किया था? Z से। तो लिख सकते हैं Z इक्वल टू 15। अभी नेक्स्ट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोड इन केस ऑफ डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सीरीज। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज का मोड हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। दो मेथड्स हैं हमारे पास, इंस्पेक्शन मेथड और ग्रुपिंग मेथड। आज हम इंस्पेक्शन मेथड से करेंगे। क्वेश्चन टर्म है कैलकुलेशन ऑफ मोड इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज बाय इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन के मेथड का मतलब हम कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम जनरली देखेंगे फ्रिक्वेंसी में हाईएस्ट टर्म क्या है। जो फ्रिक्वेंसी में हाईएस्ट वैल्यू होगी उसके सामने जो भी आपका इनकम है या कुछ भी है वो टर्म क्या हो जाएगी? आपकी मोड। ये आपका x है, नंबर ऑफ पर्सन, ये आपके फ्रिक्वेंसी है। फ्रिक्वेंसी में हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कितनी है? 10। 10 किसके सामने है? 140 के सामने। तो इसका मोड कितना आ जाएगा? 140। क्लियर हुआ? नंबर ऑफ पर्सन मतलब फ्रिक्वेंसी में आपने ये देखना है हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कहाँ पे है। उस फ्रिक्वेंसी के सामने जो आपकी वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? आपका मोड। क्लियर? नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ मोड इन केस ऑफ कंटिन्यूस सीरीज बाय इंस्पेक्शन मेथड। ये भी हम बाय इंस्पेक्शन मेथड करेंगे। पर सीरीज अब आपकी क्या है?
कंटिन्यूस, क्योंकि कंटिन्यूस में हमें पता है हमारे पास क्या होते हैं, इंटरवल्स, मतलब लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू। तो यहाँ पे मोड का फॉर्मूला लगेगा ये L प्लस F1 माइनस एफ नोट ट्वाइस ऑफ F1 एफ नोट F2 मल्टीप्लाई आई। L होगा लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, जो वैल्यू हम सिलेक्ट करेंगे उसकी लोअर वैल्यू। F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F0 या F नोट फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, जो फ्रीक्वेंसी आप सिलेक्ट करेंगे उससे पिछली। F2 फ्रीक्वेंसी फॉलोड बाय द मॉडल क्लास। नेक्स्ट I क्लास इंटरवल ऑफ मॉडल क्लास। क्वेश्चन करते हैं हम, फाइंड आउट द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज। ये हमारी सीरीज है, अरेंज कर लेते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। अब ये तो ऑलरेडी है हमारे पास अरेंज्ड। जीरो टू फाइव, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 25, कितना आ जाएगा, 1, 2, 5, 14, 10, 9 और 2। अब यहाँ पे हम बाय इंस्पेक्शन मेथड कर रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है आप इसमें चेक करो फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, हाईएस्ट वैल्यू क्या है, दैट इज 14। इसको ऐसे सिलेक्ट कर लो। ये जो 14 है ये किसकी वैल्यू आई, आपके F1 की। लिख लो F1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 14। उसके बाद F0, F0 मतलब इससे पीछे वाली वैल्यू 5। फिर F2 इससे नेक्स्ट कितनी है 10। L भी चाहिए, जो ये फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट थी इसके सामने जो इंटरवल है उसकी लोएस्ट वैल्यू कितनी है, इसकी लोएस्ट वैल्यू 15। I क्लास इंटरवल, कितना डिफरेंस है इसके बीच का 5। क्लियर। अब इन सारी टर्म्स को उठाओ और फॉर्मूले में डाल दो। लिखिए, मोड को हम Z से रिप्रेजेंट कर रहे थे ना, फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार फिर से चाहे। L कितना आया था भाई, दैट इज 15 प्लस F1 कितना है आपका 14 माइनस 5 मल्टीप्लाई I कितना है आपका 5। करिए 15 प्लस 9 28 माइनस 15 मल्टीप्लाई 5 कितना आ जाएगा 9/13 मल्टीप्लाई 5। इसको सॉल्व करेंगे, ये बनता है हमारे पास 3.46। आंसर इज 18.46। क्लियर। ये था हमारा मोड किस मेथड के थ्रू, बाय इंस्पेक्शन मेथड। टर्म्स आपको सारी क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं आपका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी उसका। थैंक यू।